अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं भी अल्लाह की शुक्र है आप सबकी दुआ से बिल्कुल ठीक हूँ। और आज वेदर चेक करें कितने मज़े का है। और ये मगरिब का टाइम था और मैं सबक पढ़ रही थी। असर के टाइम आज नहीं पढ़ सकी, वैसे तो है यूजुअल असर के टाइम पढ़ती हूँ। असर की नमाज़ के बाद थोड़ा सा टाइम होता है, फ्री होती हूँ तो कुरान की तिलावत भी कर लेती हूँ। तो आज टाइम नहीं मिला। आज मौसम भी बहुत अच्छा, आज पूरा दिन बहुत ज़्यादा गर्मी थी और अभी माशाल्लाह से बहुत अच्छा मौसम हो चुका था। तो आज सोचा कि बाहर जाते हैं, थोड़ी सी ग्रोसरी भी करनी थी और थोड़े से और भी घर के काम थे। तो आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा सिंपल होने वाला है, कुछ भी इधर उधर की बात नहीं होगी, बस टोटली शॉपिंग होगी। और शॉपिंग भी ये नहीं कि घर की चीज़ों की होगी, कोई कपड़े वगैरह कुछ भी इस तरह के नहीं होंगी। तो आइए, सबसे पहले हमने बच्चों के लिए अंगूर लिए हैं, फिर सेब लिए हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे आए हुए थे। सेब इतने ज़्यादा अच्छे थे, इवन मुझे अच्छे नहीं लगते, मैंने कभी भी सेब नहीं खाया, बहुत ही कम खाती हूँ, लेकिन मुझे बहुत अच्छे लगे थे। और पाकिस्तान की वैसे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स बहुत ही अच्छे होते हैं, फ्रेश थे सारे। और इसके बाद आ गए थे हम लोग थोड़ी सी क्रॉकरी शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि मुझे मसालों के डब्बे चाहिए थे। मैंने कुछ दराज से भी देखे हैं और दराज की सारी चीज़ें स्टोर पे पड़ी हुई थी। और मैं देख के हैरान रह गई कि जो चीज़ दराज पे 800 की थी, 1300 की थी, वो इधर 300-400 रुपये की थी। इतना ह्यूज डिफरेंस था कि मैं हैरान रह गई। आई थिंक वो क्लिप मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। वो मिसालों का एक डब्बा था, 4 खाने बने हुए थे और वो मैं पहले लेना भी चाह रही थी, लेकिन मैंने लिया नहीं। वो दराज से पहले मैंने ऑर्डर किया था। दराज पे आई थिंक मुझे ऑर्डर करना नहीं आता या मेरे से कैंसिल हो जाता है। तो वो हमेशा जब भी मैं कुछ चीज़ दराज से मंगवाती हूँ तो वो कैंसिल ही हो जाता है। कुछ दिनों बाद मैसेज आ जाता है, जी आपका ऑर्डर कैंसिल हो चुका है। और ये मुझे थर्मास मतलब कप मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे थे। ये एक बोतल थी, इंशाल्लाह अभी तो मैंने नहीं ली क्योंकि बजट थोड़ा सा आउट होने वाला था। तो मैंने कहा कि बजट के अकॉर्डिंग रह के सारी चीज़ें मैं लूँगी जो कि मुझे पहले मेरी बेसिक नीड्स हैं। और इसके बाद फ़ातिमा की बर्थडे है, तो मैंने सोचा कि उसके बर्थडे के लिए भी कुछ डेकोरेशन की चीज़ें ले लेती हूँ। और मुझे कोई ख़ास पसंद नहीं आया था, मैंने कहा इस दफ़ा इसकी मैं बर्थडे बहुत ही सिंपल करूँगी। मैंने एक थीम मेरे माइंड में है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं इसकी बर्थडे करूँगी और इंशाल्लाह आपके साथ शेयर भी करूँगी। और फ़ातिमा जब भी घर से बाहर निकलती है इसके हाथ में कोई ना कोई टॉय लाजमी ही होता है। और अभी हम लोग सोडा पीने आए थे और इसको भी पिला रहे थे। है, इसने पीना नहीं था क्योंकि इसमें नमक ज़्यादा था। और इसे जलेबियाँ नज़र आ जाए तो उसने जलेबियों को तो छोड़ना ही होता है, इसने लाजमी लेनी होती हैं। तो अब हम लोग आ गए थे घर और मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि आज मैंने कितनी ज़्यादा शॉपिंग की और किस किस चीज़ की किया। सब्ज़ी ली है और आज सब्ज़ी माशाल्लाह बहुत ही अच्छी थी क्योंकि तूफ़ान आया हुआ था। तो उन्होंने मतलब सर से उतारने वाली बात, ये सस्ती और अच्छे में मिल गई है। और आजकल तो महंगाई भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है कि जिस चीज़ को लेने के लिए जाते हैं सुबह रेट और दोपहर को रेट और शाम को रेट और जब भी मेरे घर में कोई सब्ज़ी वगैरह आती है या कुछ ग्रोसरी वगैरह मैं करके लाती हूँ तो मैं कहती हूँ फटाफट ये चीज़ें अपनी अपनी जगह पे सेट हो जाए, क्योंकि मुझे फिर उलझन होती है और मैं रिलैक्स था भी बैठती हूँ जब चीज़ों को अपनी जगह पर रख देती हूँ। और साथ में आपके कमेंट्स भी आ रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माई व्लॉग्स एंड सपोर्टिंग मी, लविंग मी। और प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ऐसे ही मुझे आगे भी सपोर्ट कीजिएगा और इस तरह ही आप अपना प्यार दिखाते रहिएगा। और एक आपसे एक ये भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जब आप वीडियो वॉच करते हैं तो सबसे पहले उसे लाइक किया करें, सब्सक्राइब भी मेरे चैनल को किया करें। एक मैंने अपनी बात नहीं करी, बाकी सब व्लॉगर्स की भी बात करी, क्योंकि व्लॉग्स बनाना बहुत मुश्किल है। देखने में तो बड़ा इजी होता है, थोड़ी सी मिस्टेक्स भी हो जाती है न्यू यूट्यूबर से, क्योंकि अभी इतना एक्सपीरियंस नहीं होता और बंदा गलतियों से ही सीखता है। लेकिन थोड़ा सा आप ही सपोर्ट किया करें कि कमेंट्स और लाइक लाजमी किया करें और सब्सक्राइब तो बनता ही है। और इसके बाद जब मैंने सब्ज़ी सारी अपनी अपनी जगह पे सेट कर दी थी तो उसके बाद मैंने सिंक वॉश किया। सिंक एज़ यूजुअल वॉश होता है, लेकिन थोड़ा सा मैंने कहा कि कुछ जम्स वगैरह ना हो, उसके लिए मैंने इसको अच्छे से वॉश कर किया। फिर उसके बाद मैंने सारी जो सब्ज़ी और फ्रूट लेके आए थे वो वॉश करके रख रही थी। मेरी आदत है मेरी फ्रिज में जो भी चीज़ पड़ी होगी वो साफ़ सुथरी पड़ी होगी। मुझे इस तरह की ना, जैसे लोग फ्रूट लाते हैं तो वैसे ही फ्रिज में रख देते हैं, मैं ऐसा नहीं करती। और मेरे हस्बैंड में ग्रेप्स वॉश कर रही थी तो कह रहे थे कि ऐसा करो थोड़ा सा सर्फ पे डाल के नहीं वॉश कर लो, क्योंकि पहले मैंने इसको सिंक के अंदर डाला है। एक एक जो अंगूर का दाना था उसको मैंने वॉश करके बास्केट में डाला है कि कहीं कोई इसके साथ गन रह न जाए, बच्चे खाएं तो उनके मुंह में ना चला जाए। मेरे
मैं बहुत ज़्यादा शक की मिजाज की हूँ कि मतलब शक इस सेंस में कि कहीं कुछ चीज़ गंदी ना रह जाए। मेरी जो भी घर में चीज़ें होती हैं वो साफ़ सुथरी और एक तरीके सलीके से पड़ी होती है। अब देखें, सारी चीज़ें मैंने अपनी अपनी जगह पे सेट कर दी थी। अब पानी सारा ड्राई हो चुका था तो मैंने सोचा फटाफट फ्रिज में भी रख देती हूँ। और सब्ज़ी के खाने में मैंने आम और सेब रखे हैं और अंगूर और केले मैंने सेपरेट रखे थे। इसके अलावा मैं जो होते हैं टमाटर वो हमेशा फ्रीज़ करती, क्योंकि टमाटर इतने ज़्यादा इस्तेमाल होते नहीं हैं। तो जब भी मैं बाज़ार से टमाटर लेके आती हूँ तो फिर उसे मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ। अब आ जाते हैं जी अपने जो मेरा बाज़ार जाने का मकसद था वो ये था कि छोटी मोटी जो ग्रोसरी शॉपिंग करनी थी वो किए। चीनी तो आजकल पता नहीं आसमान से बातें करें, मुझे लगता है कि ये जिस तरह पेट्रोल महंगा है उसी तरह चीनी भी ये लोग महंगी कर रहे हैं। लास्ट मंथ जब मैंने शॉपिंग की थी एग्जैक्ट एक माह पहले, मतलब 4 अगस्त को मैं गई थी, तो 120 रुपये किलो की लाई अब 220 की हो चुकी है और वो भी कम मिल रही है। एक ही पैकेट मुझे मिला है। तो अगर आप लोगों ने भी चीनी लेनी है तो ले लें। मेरे घर में तो इतनी इस्तेमाल होती नहीं, क्योंकि ये भी मेरा 1 मंथ चल जाएगा। जिनकी फैमिलीज बड़ी हैं या जिनके घर में ज़्यादा इस्तेमाल होती है वो लाजमी लें। इसके अलावा मैंने छोटे छोटे मसाले के डब्बे लिए थे, क्योंकि ये मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं जब से इस घर में आई हूँ तो मैं मसाले के भी बूढ़ियों की तरह पोटली बना बना के कभी किधर रखती हूँ शापर में, कभी किसी के ऊपर गिरा लगाई हुई है, किसी के ऊपर मैंने उसे पोनी के साथ बांधा हुआ है। कुछ ना कुछ तरीके से मतलब मैंने जुगाड़ लगाई हुई थी। तो आज मैंने सोचा कि आज मैं बाज़ार जाके सबसे पहला काम मैं यही करूँगी। और ये छोटी मोटी जो चीज़ें थी जो ख़त्म हो चुकी थी या ख़त्म होने वाली थी वो भी ले ली, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम 2 मंथ्स की ग्रोसरी शॉपिंग की थी। तो ये थोड़ी बहुत जो चीज़ें रह गई थी या जो मतलब मुझे लास्ट टाइम याद नहीं रही वो मैं आज लेके आ गई हूँ। और ये दाल ये हम लोग इस्तेमाल करते हैं बच्चों की खिचड़ी बनाने के लिए, तो मैं यही बच्चों की खिचड़ी के लिए इस्तेमाल करती हूँ। साथ में बिग पार्लर की सुइयाँ लेके आई थी। बिग पार्लर की सुइयाँ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। जब मेरा कुछ मीठा खाने का दिल करता है तो फिर मैं ये बना लेती हूँ। बहुत ही अच्छी बनती है, इनका टेस्ट बहुत मज़े का होता है। पता नहीं ये लोग के किस ऐसा लगता है कुछ एक्स्ट्रा कुछ इंग्रेडिएंट्स ये लोग ऐड करते हैं। और सारी मैं ये थैले के अंदर सारी जितनी भी ग्रोसरी करके लाती हूँ ना तो मैं इसके अंदर रख लेती हूँ। ये थैला जो था ये मेरी अम्मी का था। ये मेरी मदर की डेथ को ऑलमोस्ट 6 साल होने वाले हैं। दिसंबर में इंशाल्लाह 6 साल हो जाएंगे। और ये उससे पहले का था। ये मेरे भाई लोग दुबई में रहते हैं तो उन्होंने लाया था। और फिर मेरी अम्मी जहाँ कहीं भी जाती थी शॉपिंग के लिए या कहीं भी जाती तो ये शॉपर लेके जाती थी थैला। तो अब मैं फिर मेरे पास ये आ गया, फिर उसमें मैं अब ये चीज़ें वगैरह रख लेती हूँ। पहले तो हेड नहीं रखती थी, संभाल के रखा हुआ था, लेकिन अब जब से इस घर में आई हूँ तो किचन में कैबिनेट्स वगैरह तो कोई नहीं है, क्योंकि अभी तक किचन अभी तक फुल फॉर्म में रेडी नहीं है। कुछ टाइम लगेगा, ऑलमोस्ट 1-1.5 माह लग जाएगा। तो फिर सारी जितनी भी ग्रोसरी में करके लाती हूँ तो मैं इसी के अंदर रख लेती हूँ। अब ये कंटेनर मैंने फिल करने मुझे इतनी ज़्यादा उलझन होती थी कि मैं क्या चीज़ों को संभालना बड़ा मुश्किल होता था। तो अब मैं एक में इलायची डाल रही हूँ, क्योंकि इलायची के बगैर मैं चाय और बच्चों का दूध बॉयल नहीं करती। और इसका एक अलग से टेस्ट भी होता है, खुशबू भी अच्छी से आ जाती है चाय से भी और दूध से भी, क्योंकि एक बच्चों के लिए ज़रूरी भी होता है। पहले मैं सौंफ वगैरह भी डालती थी, अब सौंफ मैंने कम कर दी है। इलायची मैं बच्चों के दूध में लाजमी डालती हूँ। और फटाफट ये मैं काम कर रही थी, बच्चे अंदर खेल रहे थे तो डिस्टर्ब भी नहीं कर रहे थे। फिर बाद में जब करती मतलब सुबह या किसी टाइम तो फिर वो डिस्टर्ब भी करते हैं। तो मैं साथ में ये भी काम कर रही थी। उस बाहर बहुत तेज़ तूफ़ान आया हुआ था और हर कंटेनर के अंदर कुछ ना कुछ चीज़ मैं ऐड कर रही थी। कुछ जो चीज़ बच रही थी वो उसी में जो थैला है मैं उसी के अंदर डाल रही थी। और ये इतने अच्छे प्लास्टिक के हैं और क्वालिटी इनकी बहुत अच्छी है, नो डाउट। जब लास्ट टाइम मैंने लिए थे 3 साल पहले, उस टाइम ये 30-30 रुपए के थे, मैंने इसी स्टोर से लिए थे। तो अब वह थोड़े थोड़े मैले हो चुके थे, रफ रफ हो गए थे। तो मैंने कहा चले जी इस दफ़ा नए घर में जा रहे तो चीज़ें भी नई लूँगी। और उन्हें मैंने वेस्ट कर दिया था, मुझे नहीं अच्छा लग रहे थे, क्योंकि ऐसा लगता था धो के रखो भी तो ऐसा लगता था कि ये मेले पड़े हुए हैं। और ये जो बड़े कंटेनर है इनके अंदर एक मैंने चीनी और दूसरे के अंदर मैंने पत्ती ऐड कर दी थी। और आज का व्लॉग बिल्कुल सिंपल सा है, मुझे बहुत अच्छा लगा आज का व्लॉग को वॉइस ओवर करते हुए, क्योंकि जैसे एक होती है ना रूटीन हम लोग आपके साथ शेयर करते हैं, वो रूटीन मैंने आपके साथ शेयर की है। और इस व्लॉग को आपने फुल वॉच करना है और लाजमी सब्सक्राइब और लाइक लाजमी करना है। और मुझे बहुत अच्छा लगा है इस व्लॉग को वॉइस ओवर करते हुए, क्योंकि आज का व्लॉग बड़ा सिंपल सा है, देसी टाइप सा व्लॉग है।
और हम देसी लोग इस तरह के, हम बताने का मकसद ये है कि हम देसी लोग किस तरह की अपनी छोटी छोटी जगह पे, मतलब स्पेस ना भी हो फिर भी हम लोग गुजारा कर लेते हैं। और हर तरीके से लड़कियों को हर तरीके में रहना आना चाहिए और हर माहौल में एडजस्ट करना आना चाहिए। तो अब मैं ये भी चीज़ें सारी सेव कर रही हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम से ये चीज़ें मेरी वेस्ट हो रही थी। कभी किस शॉपर में डालती हूँ, कभी कैसे उनको सेव करती थी। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह कंटेनर आ गए और सारी चीज़ों को मैंने सेव कर लिया है। तो कुछ चीज़ें रह गई हैं, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम बाय करेंगे। और आजकल मैं ये एक चीज़ नोट कर रही हूँ कि बहुत से व्लॉगर्स ऐसी हैं कि जो कि दराज पे शॉपिंग को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही हैं। इवन कि जो चीज़ें बाज़ार में अगर देखें ना, तो बाज़ार में आजकल हर स्टोर पे वही चीज़ें जो दराज पे है और उससे कई गुना ज़्यादा सस्ती। आज जब मैंने कंटेनर्स चेक किए हैं तो वो 350 का कंटेनर था और दराज पे वो 800 का, और छोटा 800 का और बड़ा 1300 का मिल रहा था। जो कि इधर जो मैंने बाज़ार में चेक किया, बड़ा तो मेरी नज़र में नहीं आया, छोटे को मैंने देखा तो 350 का था। मैंने लिया नहीं, क्वालिटी वाइज अच्छा था नो डाउट, लेकिन उसमें स्पेस नहीं थी। मतलब थोड़ी थोड़ी चीज़ें उसके अंदर, थोड़े थोड़े मसाले आने थे। फिर रोज़ रोज़ बंदा रीफ़िल ही करता रहा, तो उससे बेहतर ये है कि ये 100 रुपये लगा के, मतलब 50 रुपये की सेविंग होनी थी। और फिर अब मैं आपको अपनी पेंट्री दिखाती हूँ कि मैं अपनी चीज़ें कैसे सेट करती हूँ पेंट्री के अंदर। और ये मेरा इस्त्री का टेबल है, तो इस्त्री के टेबल के अंदर मैं सारी जो मसाले होते हैं, जो भी चीज़ें होती है, ये मैं इधर रख लेती हूँ। तो गुजारिश कर रही हूँ, जब तक इंशाल्लाह जब तक रेडी नहीं होगा किचन रेडी होने में तकरीबन 1-1.5 माह लगना है, क्योंकि हम लोगों ने बात की हुई है। तो वो जो मिस्त्री जिससे हमने करवाना है वो आउट ऑफ सिटी है, उसका उधर उसने कोई ठेका वगैरह लिया हुआ है। तो जैसे ही उसका काम ख़त्म होगा फिर इधर आएगा। तो बाकी घर तो अल्हम्दुलिल्लाह रेडी है। जब किचन रेडी होगा तो इंशाल्लाह उसके बाद मैं आपको हाउस टूर भी दूंगी, क्योंकि बहुत से मैं कमेंट्स वगैरह चेक करती हूँ कि आपका घर प्यारा है, आपका फर्नीचर प्यारा है। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप इतना प्यार करते हैं। और जब सारा घर रेडी हो जाएगा तो इंशाल्लाह मैं आपको हाउस टूर भी दूंगी। तो ये देखें मैं किस तरह अपनी चीज़ें सेट कर रही हूँ। और ये सारा मेरा पेंट्री सेट हो चुका है। देखें हम देसी लोगों का पेंट्री किस तरह का होता है। हर लड़की, हर औरत अपने घर के अकॉर्डिंग अपनी चीज़ें सेट कर लेती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। ओके, अल्लाह हाफिज़।